हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। जैसे कि आज हमारी पीएचपी से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे और जानेंगे कि पीएचपी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं और कौन कौन से हैं और हम इसे किस टाइम यूज कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के दौरान। जब भाई सिंपली अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो, अगर आप कोई बड़ी सी स्टेटमेंट मतलब कि एक बड़ा सा पासवर्ड प्रोटेक्ट इफ कंडीशन अगर जो भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके स्टेटमेंट एक से ज्यादा आप अपने मतलब कि कोड के अंदर यूज करना चाहते हो, तभी आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनमें सबसे पहले एंड आ जाती है, और एक्स और नॉट एंड आर एंड लास्ट वन इज एंड। ठीक है, तो जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर के अंदर जब भी आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं तभी आपका एंड ऑपरेटर रन होता है और इसकी जो रिजल्ट मिलता है आपको वो ट्रू में आता है। एंड जो आर ऑपरेटर होता है, आर ऑपरेटर के अंदर अगर आप किसी भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, उस केस में भी आपके पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा, फॉल्स नहीं आता। एंड जो एक्सओआर होती है, एक्सओआर के अंदर आपके जो भी वेरिएबल्स आप दे रहे हो, जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, उन स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट की एनी हाउ एक स्टेटमेंट की रिजल्ट ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर आप ऐसी मतलब कि कुछ इस तरह से असाइनमेंट स्टेटमेंट दे रहे हो कि उन दोनों स्टेटमेंट मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो रही हैं, तब भी उस केस में भी आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा एक्सओआर के अंदर। एंड जो नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर के अंदर इफ डॉलर ए, यहाँ पर किसी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर आपके पास डॉलर ए नेम से कोई भी वेरिएबल है इज नॉट ट्रू, अगर इसके अंदर आप मतलब कि ये अपोजिट वर्क करता है, आर के एंड नॉट ऑपरेटर इन दोनों के ये अपोजिट में वर्क करता है। एंड आर जो आप आर ऑपरेटर है कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डबल, यहाँ पर जिस एंड की डबल साइन देख रहे हैं इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो। एंड कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, आर के लिए आप आर वर्ड का भी यूज, कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं और डबल पाइप की साइंस का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं प्रैक्टिकल करके के किस तरह से ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं सिंपली अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लूंगा। यहाँ पर मैंने PHP की एक फाइल बनाई हुई है constant.php के नाम से, जहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा num1 के नाम से। ठीक है, और num1 के अंदर मैं 13 वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। एंड सेकंड वेरिएबल मैं बना लूंगा num2 से, और इसके अंदर मैं 14 वेरिएबल वैल्यू को मतलब कि इसके अंदर वैल्यू सेव करवा दूंगा। यहाँ पर अब मैं इफ कंडीशन स्टार्ट करूंगा, इफ स्टेटमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि भाई इस जो इफ स्टेटमेंट वो किस तरह से वर्क करती है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और मैं उसे आपके कमेंट सेक्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से वर्क करती है। मैं सिंपल इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इफ की मतलब की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर सिंपल आकर मैं यहाँ पर num1 जो हमारे पास वेरिएबल है वो यहाँ पर इक्वल करवा दूंगा। ये जो इक्वल की साइन आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो है असाइनमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। आपको पता, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ तो वो भी मैं आपको उसकी भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आई बटन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर डाला num1 के, एंड जो सेकंड वेरिएबल हमारे पास num2। देन इसके अंदर मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर मैं ऐसी स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट भी लगाना चाहता हूँ। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था कि भाई कामा देकर जो भी हम वेरिएबल अगर कोई भी वैल्यू एक साथ ही प्रिंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस केस में इसके अंदर कामा देकर समझ रहे हो कि भाई हम और भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पर इस केस में आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा और आपको यहाँ पर एरर जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर num2 करता हूँ और यहाँ पर एल्स की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इको करवा दूंगा यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर इको कीवर्ड दिया मैंने और डबल कोट्स के अंदर दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, एंड जो एल्स होगा, एल्स पार्ट में हम करेंगे इको जाकर फॉल्स स्टेटमेंट को, इस तरह से हमें कुछ पता भी चल पाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे कंट्रोल एस किया और जो जैम्प यहाँ पर आप लाजमी चेक कर लें आपके पास जैम्प सर्वर ऑन हो। ठीक है, मेरे पास ऑन है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर आकर ब्राउजर ऑन कर लूंगा, ब्राउजर पे आकर यहाँ पर लोकल होस्ट, देन स्लैश जो मेरे पास फोल्डर है उस फोल्डर का नाम होगा। ठीक है, देन इसके अंदर जो हमारे पास
कांस्टेंट वेरिएबल्स के मतलब कांस्टेंट .php की फाइल थी, हमने उसके अंदर वर्क किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं कामा देकर मैंने यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैंने दी हुई हैं, बट इस केस में हमारे पास ये एरर मिल रही है हमें। ठीक है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कोमा, बट ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से अब हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज करके यहाँ पर आप दो से ज्यादा मतलब 3-4 स्टेटमेंट को एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल मतलब के एंड ऑपरेटर दे दिया है। एंड ऑपरेटर जो कुछ इस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर भी आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रू हो, एंड देन जो आप सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हो वहां पर भी ट्रू होनी चाहिए। जब जिस टाइम आपके दोनों मतलब कंडीशन ट्रू होगी तभी जो आपका इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आता है एंड ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ तरह से ट्रू कर रहा हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी आपका इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दी हुई है कि भाई जो वेरिएबल 1 है, नंबर num1 है हमारे पास, वो इक्वल है num2 के। बट अगर हम यहाँ पर देख लें जो हमारे पास वेरिएबल num1 के नेम से हमारे पास है उसकी वैल्यू 13 है, वो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक, देन अगर हम देखें इसके बाद एंड के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट हमने दी हुई है इसके अंदर हम बोल रहे हैं भाई जो फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पर हमने लेस देन एंड इक्वल टू की साइन दी हुई है। यहाँ पर मतलब कि दो मतलब के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम रन करवा रहे हैं। फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर लेस देन, अगर जो 13 है मतलब के जो वेरिएबल 1 है हमारे पास वो लेस देन है। ठीक है, वो लेस देन है किससे भाई, वेरिएबल num2 से। बट यहाँ पर ये इक्वल टू मतलब साइन नहीं चल रही, बट ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है किसी भी कंडीशन में। जो फर्स्ट ऑपरेटर था उसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पर भी अगर देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है और एक हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस केस में भी जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है उसकी कंडीशन हमें फॉल्स ही मिलेगी। ठीक, यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा, देन अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर पे आकर से रिफ्रेश करवाऊंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर ही कुछ मिस्टेक कर दी, कहाँ भाई मिस्टेक कर दिए, हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस नहीं किया हुआ, कंट्रोल एस कर लूँ, यहाँ पर सेव num1 एंड हेयर इज $num2, यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम रॉन्ग दिया था। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एस कर लूँ मैं, ये देख लें फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों मतलब के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए मस्ट एनी हाउ मतलब होने चाहिए, तभी जो हमारे पास एंड ऑपरेटर की बॉडी ट्रू होती है तभी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर दूं भाई, यहाँ पर लेस देन हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट ऑपरेटर भी मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। अब नॉट इक्वल टू होगी तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो भी ट्रू हो रही है और जो सेकंड हमारे पास कंडीशन है स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास ट्रू हो रही है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट जो एंड ऑपरेटर आएगा वो ट्रू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें ट्रू हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू आ गया। हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी यूज कर लिया, एंड नॉट ऑपरेटर भी यूज कर लिया। अगर यहाँ पर आप ये सैंपल नहीं दे रहे हो, यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं, एंड कीवर्ड। ठीक है, अगर इस केस में भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास आर ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करता है। आर ऑपरेटर भाई कहता है अगर मैं यहाँ पर नॉट हटा दूं एंड डबल इक्वल टू कर दूं तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स है। ठीक, फॉल्स स्टेटमेंट है, FALS फॉल्स। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट वो हमारे पास ट्रू है। इस यहाँ पर आर ऑपरेटर के अंदर अगर आपकी एक स्टेटमेंट फॉल्स है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तभी भी आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आकर मैं आपको रिजल्ट अगर दिखा दूं तो हमारे पास रिजल्ट सक्सेसफुली ट्रू आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ आप इस तरह से कर रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग आ रही हैं भाई। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग आ रही हैं तो तब आपका रिजल्ट जो आर ऑपरेटर का वो फॉल्स आएगा। तो ये देख लें फॉल्स। यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो मैंने इसे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आकर मैं रिजल्ट दूँ तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर मैंने कहा ए ग्रेटर देन ए एंड इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टेटमेंट रॉन्ग थी यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह से आकर इसकी जो वैल्यू है वो 40 कर रहा हूँ, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हमारे पास आनी चाहिए।
तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगी आर के अंदर भी, अगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट आर ऑपरेटर का हमेशा फॉल्स ही आता है। लेकिन आर ऑपरेटर के अंदर अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, एक स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, तो तभी आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो इस केस में अगर जो हमने अभी स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट में हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, बट मैं यहाँ पर अगर आकर एक स्टेटमेंट ट्रू कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आकर मैं इसे ब्राउजर पर रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अगर देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप ये कीवर्ड आर कीवर्ड नहीं दे रहे तो आपको डबल पाइप की साइन देनी पड़ेगी। ये भी सेम वर्क करती है आर ऑपरेटर की तरह। ठीक है, तो ये देख लें। ठीक, देन इसके बाद हम चेकआउट करेंगे XOR। XOR भाई किस तरह से वर्क करता है। जो XOR होता है, अगर भाई आप यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू कर रहे हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं कर दूं भाई लेस देन एंड इक्वल टू, ये इस केस में हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स होगी वो ट्रू हो रही हैं। ठीक, जब भी आपकी दोनों स्टेटमेंट XOR के अंदर ट्रू होती हैं तभी भी आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। जो यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर राइट कर देता हूँ भाई, जो रिजल्ट है आपका रिजल्ट वो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर दूँ स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ पर अगर आप XOR के अंदर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं तो भी आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंट्रोल एस करके आपका ब्राउजर पे आपको दिखाऊं तो ये देख लें। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस नहीं किया था, डबल यहाँ पर मैंने क्या किया है भाई, डबल इक्वल टू, एंड यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा, यहाँ पर आकर भाई लेस देन, तो भाई लेस देन तो है हकीकत है, ये यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट वो हो रही है। ठीक, एंड हेयर वी गो, ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा है कंट्रोल जो नम 1 है हमारे पास, उसकी रिजल्ट जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ओ सॉरी गाइस, यहाँ पर क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ इस केस के अंदर कुछ इस तरह से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक मतलब के स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रही थी। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रही थी, क्योंकि नम 1 जो था पहले, जो मैंने यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया था, पहले मैंने वैल्यू दी थी 40 नम 1 को। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ट्रू रिजल्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी रिजल्ट ट्रू आ गया। देन यहाँ पर भी आकर मैं इसे यहाँ पर भी इक्वल टू कर दूं, इस केस में दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, तो ट्रू अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, तो XOR कहता है भाई आपके पास जो दोनों रिजल्ट्स हों, दोनों स्टेटमेंट, आप 2 स्टेटमेंट दे रहे हो, तीन स्टेटमेंट दे रहे हो, तीनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर इस केस में यहाँ पर आपके पास मतलब कि एक स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, यहाँ पर मैं इसे एक स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया, जो सेकंड स्टेटमेंट में मैंने उसे ट्रू कर दिया, तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिजल्ट में भी ट्रू कर दिया और कंट्रोल एस करके देन पे आकर यहाँ पर ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास सक्सेसफुल जो रिजल्ट था वो ट्रू आ गया। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। XOR के अंदर आप कुछ इस तरह से कर रहे हो, अगर 3-4 स्टेटमेंट्स और भी बना रहे हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन XOR जो होती है उसके अंदर एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होनी चाहिए और एक स्टेटमेंट एनी हाउ एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हो, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो भी आपको रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह से, मतलब कि यहाँ पर भी मैं दोनों स्टेटमेंट फॉल्स कर दूं ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई ग्रेटर देन हो, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट भी फॉल्स हैं, क्योंकि जो num 1 है वो num 1 ग्रेटर देन तो नहीं है। यहाँ पर मैं इक्वल टू की साइन हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो num 1 है वो num 2 से ग्रेटर देन है। भाई यहाँ पर ग्रेटर देन तो नहीं है ना, बिल्कुल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट में बोल रहा हूँ जो num 1 है वो नॉट इक्वल टू है num 2 के, तो ये भी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो भी फॉल्स हो गई। और यहाँ पर अगर मैं आकर एक बार के बाद यहाँ पर अगर चेकआउट कर लूँ जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें मैं बोल रहा हूँ भाई जो num 1 है वो ग्रेटर देन है num 2 से, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया यहाँ पर, क्योंकि num 1 की भी वैल्यू 40 और num 2 की भी वैल्यू 40 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर देन कोई किसी भी नहीं, तो इस केस में भी हमारे पास रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर के यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू,
यहाँ पर मैंने दोनों ऑपरेटर्स यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन की स्टेटमेंट, तो जब ये लेस देन ऑपरेटर रन होगा तो इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेटर चेकआउट होगा। जैसे सेकंड ऑपरेटर चेकआउट होगा तो यहाँ पर इक्वल टू तो है ना, ये दोनों यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो रही हैं। ठीक, TRU ट्रू एंड हेयर भी ट्रू, यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फॉल्स आएगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या कर दिए हैं, ट्रू कर दिए हैं, लेकिन XOR के अंदर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए, तभी हमारे पास मतलब के रिजल्ट ट्रू आता है। तो मैं इसे इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये कुछ समझने वाली बात है। अगर आप यहाँ पर इस टाइम अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आपको आगे जो भी मतलब के काम होंगे, वर्क्स होंगे, आप कुछ भी करेंगे तो उसके अंदर आपको रट्टे रटाए जो नॉलेज होती है ना, वो कुछ ही घंटों के लिए होती है, कुछ ही दिनों के लिए होती है, कुछ ही मंथ्स के लिए होती है, वो सारी जिंदगी नहीं होती। उसके अंदर आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता, आपको बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करने की आदत पड़ जाती है। तो ये कोई डेवलपर नहीं होता, इस टाइप के जो डेवलपर्स होते हैं उनका कोई भी करियर नहीं होता। ठीक है भाई, तो प्लीज यार बचें आप कॉपी पेस्ट वाले डेवलपर बनने से। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं तो हमारे पास रिजल्ट सक्सेसफुली ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कर दी और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स कर दी। तो जो XOR की कंडीशन बोलती है भाई आपके पास एनी हाउ एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू नहीं हो, मतलब कि नहीं दोनों ट्रू हो ना ही दोनों फॉल्स हो, उनमें से एक स्टेटमेंट चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड आप दे रहे हो तो उन तीनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तभी आपके पास रिजल्ट सक्सेसफुली ट्रू ही आएगा। यहाँ पर भी मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। ठीक है गाइस, तो अगर यहाँ पर मैं आकर रिफ्रेश कर दूं तो सक्सेसफुली हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ गया। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल से कुछ भी सीखने को मिला हो तो यार प्लीज़ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस मिलते हैं अपने सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।